बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम लाइव प्रोसेस का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से चैप्टर जल्दी ही शुरू करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रोफ इज इनकरेक्ट? दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है ना, 6CO2 प्लस 12H2 इजिकल टू C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2, यही होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या बनाया? C6H12O6 मतलब शुगर, ग्लूकोज बनाई है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो ठीक है। दे स्टोर द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑफ स्टार्च, ये भी ठीक है। जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि जो एनिमल होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये भी ठीक है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट होनी चाहिए ना। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, ये भी ठीक है। प्लांट जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल न्यूट्रिशन से संबंधित होते हैं, मतलब जो प्लांट है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और 100% एनर्जी है यहाँ। जो ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे लेवल पे वो सिर्फ 10% करते हैं, ठीक है ना। मतलब 90% या कंज्यूम हो गई और 10% ऊपर के लेवल में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे फिर 10 का 10% हुआ, 10 का 10%, मतलब ऊपर का जो लेवल है उसमें 1% ही एनर्जी जाएगी। इस तरह जो ऊपर का जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें एनर्जी कम से कम होती चली जाती है। ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स। इसका मतलब उनके पास सबसे कम एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए लोएस्ट सबसे कम मिलते हैं, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब? वो फंगाई होती हैं, ठीक है, जो बॉडी के बाहर अपने फूड को डाइजेस्ट करती हैं और उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब हमें देखना है इसमें सबकी सब फंगाई कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है मशरूम, ग्रीन प्लांट एंड अमीबा। दूसरा है ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तीसरा है पैरामीशियम अमीबा कस्कुटा। और डी है कस्कुटा लाइस एंड टेपवर्म। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? ये ठीक है ना, ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये तीनों ही फंगाई हैं, जबकि इसमें मशरूम ये फंगाई है, ग्रीन प्लांट हो गए, फिर अमीबा प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम प्रोटोजोन्स, अमीबा कस्कुटा लीस एंड टैपवर्म, ये भी सब अलग हो गए। इसका मतलब सही कौन सा है? बी। क्वेश्चन 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। हेटेरोट्रोफ्स यूटिलाइज द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, प्लांट यूज करते हैं। हेटेरोट्रोफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। हेटेरो मीन्स होता ही डिफरेंट है ना, ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन, जिनका न्यूट्रिशन का मेथड अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स, ये भी गलत है। हेटेरोट्रोफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है। ठीक तो यही है ना, हेटेरोट्रोफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल, ये राइट है, इसलिए राइट है ये ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन 4, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल? जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में वो सीक्वेंस कौन सा ठीक है? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस या लार्ज इंटेस्टाइन? बी माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सी माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डी माउथ, इसोफेगस या इसोफेगस भी बोलते हैं इसको, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा सही होना चाहिए? ये ठीक है, सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और फिर होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सही कौन सा ये? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है ना।
ये माउथ है। उसके बाद इसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ये स्टमक है, सबसे लार्ज साइज है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एरिया कम होता है देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इतनी बड़ा डायमीटर होता है, जबकि स्मॉल का छोटा सा होता है, ठीक है। इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो सीक्वेंस है ये, ठीक है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन 5, इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? Protein breaking down into amino acid, starch break down into sugar, fat breaking down into fatty acid and glycerol, absorption of vitamin। कौन सा सही है? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। जो माउथ में है ना, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये एमाइलेज एंजाइम, और इसको चेंज कर देता है माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में, डेक्स्ट्रीन, ठीक है। जो स्टार्च होती है ये पॉलीसैकेराइड होती है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर के मॉलिक्यूल। इसमें बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसको तोड़ देते हैं माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। जो माल्टोज होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के होते हैं, मतलब वो छोटे छोटे पीस में टूट गया, क्या स्टार्च, ठीक है। और डेक्स्ट्रीन में 3 से 6 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इससे लार्ज होता है। मतलब क्या है, स्टार्च के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल, मतलब उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर एमाइलेज एंजाइम नहीं होगा तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए राइट है बी। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आपके इसमें से कितने ठीक होते हैं देखना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और MCQ लेके। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।